हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ यूनिट 3 कर रहे हैं फिजिक्स की, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड साडा अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता? सब तो पहले सानू ये चीज पता होनी चाहिए है जो ट्रांसफार्मर हुंदा बेसिकली साडे घरां विच आउण वाली जिहड़ी एसी सप्लाई आ ओनू इनक्रीज या डिक्रीज करन दे लई यूज कीता। मोस्टली असीं डिक्रीज करन दे लई यूज करदे हां क्योंकि जो साडे घरां दे विच एसी सप्लाई आ रही है मोस्टली 220 वोल्ट आ रहा है ना। जिहड़ा वो 220 वोल्ट आ रहा वो साडे हर एक जो साडा डिवाइस है इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनू ओनी इनपुट नहीं चाहिदी हुंदी है ना। तो सानू की करना पेगा, सपोज कर लो असीं एक मोबाइल का चार्जर ले लीए तो जिहड़ा मोबाइल का चार्जर हुंदा ओनू ओनी ही एसी सप्लाई नहीं चाहिदी हुंदी। क्यों नहीं चाहिदी? ओबवियसली बहुत छोटा, मतलब तुसी देखिया भी होना जिहड़े साडे कोई भी डिवाइस होते ते ओदा लिखिया हुंदा सानू किन्ना चाहिदा, 5 वोल्ट 20 वोल्ट और 2 वोल्ट, कुछ बहुत घट है ना। तो सानू की करना पऊगा, जिहड़ी साडी इनपुट आ रही है एसी सप्लाई साडी आ रही है सानू ओनू डिक्रीज करना पएगा, ठीक है। ते ओदे लई असीं एक बहुत छोटा जिहा डिवाइस यूज करदे हां ट्रांसफार्मर। तुसी अपने उहदे विच कदे मोबाइल दे चार्जर, पुराने मोबाइल दे चार्जर नूं तोड़ के भी देखोगे तो उहदे विच छोटा जिहा एक डिवाइस लग्गिया हुंदा जिहदे विच इदां करके 2 कॉइल्स नेगियां, एक इधर भी बहुत सारियां बाइंडिंग हुंदियां ने, इधर भी बहुत सारियां बाइंडिंग्स हुंदियां ने। ओही जिहड़ा मेरा डिवाइस आ ओह मैं अज दे लैक्चर दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। असीं इहदी डायग्राम वाल देख लैंदे हां। डायग्राम दे विच तुहानूं की दिख रिहा? डायग्राम दे विच मतलब एक बॉक्स दिख रहा, बॉक्स जो कि बनया होया सॉफ्ट आयरन कोर दा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, हुण सॉफ्ट आयरन कोर असीं क्यों यूज कीता? तुसी पिछे ही मैग्नेटिज्म पढ़िया चैप्टर, मैग्नेटिज्म दे विच तुसी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस पढ़े होणगे। तो उहदे विच जिहड़ा सॉफ्ट आयरन सी वो क्या सीगा? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस सी जिहदी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा या ससैप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुंदी आ कि वो ससैप्ट कर सके, जिहदे करके अपने जिहड़े लॉसेस ने बहुत घट हुंदे ने, जिहदे नाल असीं जिहदे करके असीं क्या यूज कीता? इत्थे सॉफ्ट आयरन कोर यूज कीता, ठीक है। हुण इस डिवाइस दे विच मैनूं आ ब्लू कलर दियां 2 कॉइल्स बणियां दिख रहीआं नेगियां, है ना। ये कॉइल्स की है, एक साइड दी जिहड़ियां कॉइल्स ने वो घट ने गिनती दे विच, जिहड़ियां इस साइड दियां ने वो ज्यादा ने गिनती दे विच, ठीक है। तां ये क्यों कीतियां गईयां ने? ये क्यों कीतियां गई ने? जिहड़ियां असीं प्राइमरी कॉइल्स ने घट लैने, असीं की करना चाह रहे हैं कि जिहड़ी मेरी इनपुट है उन्होंने इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इस करके मैं प्राइमरी घट ले लिया और सैकेंडरी ज्यादा ले लिया। मैं उल्टा भी कर सकती हां, असीं उल्टा भी कर सकते हैं अगर सानू आउटपुट घटानी होवे, दैट मींस 220 वोल्ट तो घट आउटपुट लेनी होवे, इत्थे असीं इंक्रीज करन वाला कर रहे हैं, ठीक है। ते जिहड़ियां ये मेरियां बाइंडिंग कीती हुई है, वो कादी कीती हुई है? कॉपर बाइंडिंग कीती हुई है, बोथ प्राइमरी ते सैकेंडरी कॉइल दे विच, ठीक है। हुण ये डिवाइस दी मैनूं कंस्ट्रक्शन पता लग गई, कंस्ट्रक्शन दे विच असीं क्या-क्या यूज कीता। हुण ये डिवाइस की आ, मैं जे दी डेफिनेशन ले लवां, दिस डिवाइस which can change the potential difference। potential difference अपनी इनपुट ही हुंदी है, उहनूं असीं EMF बोल दिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिए, वोल्टेज बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, करंट बोल दिए। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ द एसी सप्लाई, जिहड़ी साडे कोल इनपुट एसी आ रही है असीं उहनूं चेंज कर सकीए। कि असीं डीसी नूं चेंज कर सकते हां? शायद तुसीं +1 दे विच भी अपने फिजिक्स टीचर तो पता कर चुके होवोगे या +2 दे विच भी हुण भी तुसीं जदों एसी शुरू कीता होएगा तो तुसी ये चीज भी सीख ली होएगी, वाई नॉट डीसी, है ना। क्योंकि असीं उहनूं चेंज नहीं करते, जिन्नी एक बार इनपुट आ गई उन्नी इनपुट ही साडी यूज होएगी, असीं उहनूं अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। बट वी कैन चेंज दिस एसी सप्लाई, वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज इट, ठीक है। हुण किहड़े प्रिंसिपल दे उत्ते वर्क करदा? हुणे तुसी पढ़ के हटियो बेटा, पिछले टॉपिक्स ने जिहड़े पिछले टॉपिक्स दे विच तुसीं ये चीज पढ़ के हटियो कि इंडक्शन हुंदी है ना। इंडक्शन दे तुहानूं प्राइमरी सैकेंडरी कॉइल्स देख के शायद दिमाग दे विच आ गया होवे कि इत्थे भी किहड़ा फिनोमेना काम करदा होएगा? इंडक्शन दा काम करदा होएगा। उहदे विच इंडक्शन दे विच की हुंदा सी? बहुता डीपली डिस्कस नहीं करूंगी, बस सिंपल कि अगर मैं कोई चार्ज जिहदे विचों करंट फ्लो हो रहा ओनू किसी अनचार्ज जिहदे विचों करंट फ्लो नहीं हो रहा उहदे कोल लैके आवां उस कॉइल नूं, तो इस वाली कॉइल दे विच भी की हो जाएगा?
इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जिदे करके मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। दैट मीन्स ये किहड़े फिनोमिना दे उत्ते वर्क कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। किसी ने कोई डाउट है ना, म्यूचुअल इंडक्शन ही हुंदी है, असीं पिछले टॉपिक दे विच ही पढ़िया। दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्शन। इनपुट दवांगे असीं एसी इनपुट दवांगे, मैं लिख भी सकदी हां इत्थे इनपुट किहड़ी होएगी एसी। एसी इनपुट दवांगे, एसी इनपुट प्राइमरी कॉइल दे विच आएगी ते वो की करेगी आउटपुट दे विच सानू एसी वधा के या घटा के करेगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो मैक्सिमम, इतना चलती है ना साइन वेव की तरह। यही चीज होंगी है ना, साइन वेव बनती है। दैट मीन जीरो मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव दे विच मैक्सिमम, फिर जीरो, है ना, यही चीज होंगी है। ते यही चीज नूं असीं अगे फर्दर देखते हैं कि इहदे विच किवें चलदी है। जिवें हुण इहदी वर्किंग नूं देखां तां वर्किंग दे विच की होएगा, मैं इनपुट दे विच की दवांगी, करंट दवांगी। इनपुट जो मैं करंट दिनी आ तो की होएगा, इस इनपुट करंट दे नाल जो मेरी प्राइमरी कॉइल है उहदे विच की होएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दा फॉर्मूला की है, म्यू एन आई। तुसीं ये चीज हुणे पढ़ के हटे हो पिछले टॉपिक्स दे विच। हुण जदों मेरे कोल मैग्नेटिक फील्ड आ जांदा तो मैग्नेटिक फील्ड आउण दे नाल की जनरेट हुंदा, इहदे विच फ्लक्स, है ना। फ्लक्स क्यों, क्योंकि फ्लक्स दा क्या फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। जो मैग्नेटिक फील्ड साडा चेंज होएगा, एरिया विल बी सेम, है ना। क्यों, क्योंकि जो असी कंस्ट्रक्शन कर दी है ट्रांसफॉर्मर की, तो कंस्ट्रक्शन की रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने नाल फ्लक्स चेंज हुंदा। जदों फ्लक्स चेंज हुंदा तां की हुंदा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी है। ये चीज तुसीं पहलां पढ़ चुके हो। हुण जदों इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी है तां की होएगा, जिहड़ा मेरा सारा दा सारा फील्ड है वो किस डायरेक्शन दे विच मूव होना शुरू हो जाएगा, इस, है ना। क्यों असीं सॉफ्ट आयरन कोर रखिया सीगा, क्यों, क्योंकि असीं इहदे लॉसेस घटाना चाह रहे सी, आउटर ना जाए मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा वो इस दे अंदर ही जनरेट होए ते वो की हुंदा, वापस इस तरह फ्लो हुंदा रहिंदा। हुण जिद्दां तुसीं पहला म्यूचुअल इंडक्शन, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन दे फिनोमिना ते बेस्ड है। जिवें म्यूचुअल इंडक्शन च हुंदा कि प्राइमरी कॉइल है जिहड़ी उहदे विच मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी आ, तां वो ईएमएफ जनरेट करदी आ सेकेंडरी कॉइल दे विच, है ना। तां इस करके असीं अपनी जिहड़ी प्राइमरी कॉइल है उहदी ईएमएफ नूं अगर लिखांगे तां असीं की लिखांगे, माइनस एन डी फाई बाय dt। हुण d phi by dt दा सानू पता चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। why this n हर कॉइल दे विच असी नंबर ऑफ टर्न्स नु रिप्रेजेंट करदे सी ना n दे नाल, इस करके असी नंबर ऑफ टर्न्स नु रिप्रेजेंट कीता n दे नाल, है ना। ते वर्किंग असी समझ चुके हैं, दी थ्योरी देख लांगे। थ्योरी दे विच क्या चीज होएगी, वर्किंग दे विच तुहानू कोई कंफ्यूजन नहीं है। की है, करंट इनपुट करंट दिता, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होया, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, जिहदे करके मेरी जिहड़ी सेकेंडरी कॉइल आ उहदे विच भी जिहड़ी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आ जांदी है। सो बेटा जे हुण मैं इहदी थ्योरी नूं देखां तां थ्योरी दे विच की होएगा कि मेरे कोल प्राइमरी कॉइल दे नंबर ऑफ टर्न्स होणगे, सेकेंडरी कॉइल दे नंबर ऑफ टर्न्स होणगे, है ना। क्यों, क्योंकि इहदे विच आपां सपोज कर लिया n नंबर ऑफ टर्न्स ने, कैपिटल N नाल रिप्रेजेंट कर लैने। कई बार बुक्स दे विच कैपिटल N नाल रिप्रेजेंट कीता हुंदा, कई बार तां ये की हो गया NP, इहदियां नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया NS, ठीक है। सपोज जो इहदे विच ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो की है EP, इहदे विच जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो की है ES, है ना।
हुण थ्योरी पार्ट दे विच असीं की लिखांगे, मेरे को जिहड़ी आपां फॉर्मूला तां आपां इंड्यूस्ड ईएमएफ दा पढ़िया ना, मैं आ वाली नूं इदां रिप्रेजेंट करांगी, मेरी ईपी दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी कॉइल क्या होएगी, नेगेटिव ऑफ एनपी डी फाई बाय टी, है ना। चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, उमें ही मेरा सेकेंडरी कॉइल दे विच ES क्या होएगा, माइनस ऑफ NS डी फाई बाय dt। ठीक है, मैं डिवाइड कर देनी है इन्हां नूं, दोनों नूं डिवाइड कर देनी है, तो डिवाइड करके की हो जाएगा ES डिवाइडेड बाय EP, दैट मीन्स माइनस ऑफ NS डी फाई बाय dt डिवाइडेड बाय माइनस NP डी फाई बाय dt। आधा डायरेक्ट कैंसिल हो गया, नेगेटिव नाल नेगेटिव कैंसिल हो गया, EP इज इक्वल्स टू NS बाय NP। हुण तुहानूं इत्थे की चीज है जिहड़ी ओह इस वाले रिलेशन तो पता चल रही है। बड़ी सिंपल तरीके दे नाल सानू पता चल रहा कि जिहड़ी मेरी EMF है, जो मेरी इंड्यूस्ड EMF है, that will be directly proportional to the number of turns in the coil। ठीक है, जे मेरी सेकेंडरी कॉइल दियां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होणगियां तां मेरी जिहड़ी EMF इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल दे विच वो ज्यादा होएगी। यही चीज तां असीं करनी सी ना, सेकेंडरी कॉइल दियां मैं नंबर ऑफ टर्न्स घटा देवां तां मेरी इंड्यूस्ड EMF है जिहड़ी वो घट जाएगी। दैट मीन्स मैं जिन्नी इनपुट सप्लाई दित्ती, जानी कि मेरे को 220 वोल्ट आ रही सी इनपुट सप्लाई साडे घर दे विच, बट मेरे मोबाइल नूं चार्ज होने लई सपोज 10 वोल्ट ही चाहिदी आ, तो मैं चार्जर दे विच की लगाता, ट्रांसफॉर्मर लगाता, वो ट्रांसफॉर्मर नूं मैं नाम दूंगी केड़ा, पर वो ट्रांसफॉर्मर दियां जिहड़ियां सेकेंडरी कॉइल्स ने उहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स ने जिहड़ियां वो घट ने, जिहदे करके जिहड़ी मेरी आउटपुट आ वो मेरी इनपुट नालों घट मिल रही है ना। जदों मेरियां सेकेंडरी कॉइल दे विच नंबर ऑफ टर्न्स हैगियां ने ओह प्राइमरी कॉइल दियां नंबर ऑफ टर्न्स तो घट होणगियां तां मेरे कोल जिहड़ी आउटपुट आएगी वो घट आएगी ना इनपुट नालों, तो आउटपुट विल बी लेस एंड इस ट्रांसफॉर्मर नूं असीं की कहने आ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाम तो भी पता चल रहा असी किसी चीज नूं डाउन करता है ना। हुण मैं अपनी इनपुट नूं इंक्रीज करना, उहदे विच की करांगे, उहदे विच असी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल will be greater than number of turns in the primary coil. Output will be less, this transformer more, and इस ट्रांसफॉर्मर नो असी की बोलांगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इहदे विच असी क्या डिस्कस कर लिया, असी ये डिस्कस कर लिया कि जिहड़ी इंड्यूस्ड EMF दी रेशो है that is directly proportional to the ratio of number of turns, and the second thing असी की डिस्कस कर ली, असी कर लिया टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट वन इज स्टेप डाउन, सेकंड वन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हुण असी ट्रांसफॉर्मर दे विच अगे देखांगे कि कुछ लॉसेस भी हुंदे ने। वो लॉसेस क्या हुंदे ने बेटा, लॉसेस नूं पढ़न तो पहला असी एक होर चीज देख लीए कि करंट किवें इहदे विच हुंदा प्राइमरी ते सेकेंडरी कॉइल दे विच। तो मैं आ चीज नूं रब कर दिन्नी आ, है ना। तो करंट नूं फाइंड आउट करन दे लई असी की लिखांगे, असी लिखांगे पावर। पावर किहदे इक्वल हुंदी है, पावर हुंदी है E1 I1 is equals to conservation के अकॉर्डिंग E1 I1 is equals to E2 I2। तो E2 by E1 मैं ऐसा क्यों लिख रही है, क्योंकि E2
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ S ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ E ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ I ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ E ਸੈਕੰਡਰੀ। ਤਾਂ मैं ES by EP अगर लिखा तो की हो जाएगा ES by EP IP divided by IS and this is equals to NS divided by NP है ना। उन नंबर ऑफ टर्न्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी बट करंट दे क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर मेरे को सैकेंडरी कॉइल दे विच करंट मतलब EMF ज्यादा होएगी क्योंकि उथों करंट है जिहड़ा पिछों आ रहा हो वो घट होएगा। हुण इस तो बाद असीं इहदे विच की पढ़ने आ इस दे विच असीं पढ़ रहे हैं कि क्या क्या लॉसेस हुंदे ने ट्रांसफार्मर दे विच। ਜਿਹੜੇ लॉसेस ने ਇਹਦੀਆਂ कुछ टाइप्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर रही हाँ। ਜਿਹੜੇ एनर्जी लॉसेस इस ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ फर्स्ट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किहदे करके होएगा बेटा कॉपर लॉस सिंपली क्यों क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉपर वायर यूज कर रहे हैं ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉपर वाइंडिंग कहने हैं। ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਿਆ ऑलरेडी पढ़ चुके हाँ। कंडक्टर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੌਸਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮਿੰਗ ਲਾਸ। ਹਮਿੰਗ ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਿੰਗ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ऑफ वॉइस ठीक है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। दो तीन होर लॉसेस भी हैगे आ जिन्हों असी ठीक भी कर सकते हैं। ये ਜਿਹੜੇ लॉसेस ने ना लॉसेस करके असी ये कह सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर अगर मैं ਉਹਦੀ एफिशिएंसी ਨੂੰ देखा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100% ये पूरा 100% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ एफिशिएंसी नहीं ਦਿੰਦਾ बट फिर भी ਇਹਦੀ एफिशिएंसी कंपैरेटिवली टू अदर्स 90 to 99% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ एफिशिएंसी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ आई थिंक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है इन्हां नूं असीं टीवीज़ दे विच रैफ्रिजरेटर्स दे विच या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन दे विच भी असीं इन्हां नूं यूज़ करदे हां। ते अज दा टॉपिक है जिहड़ा इहनूं अगर मैं कनक्लूड करन दे लई मैं की करांगी कि प्राइमरी कॉइल्स है जिहड़ियां उन्हां विच करंट असीं इनपुट वाइज दे के इंड्यूस्ड EMF दे नाल सैकेंडरी कॉइल दे विच आउटपुट लैंदे हां। ते इहदे विच असीं इहदी थ्योरी वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसीपल सारा कुछ डिस्कस करदे होए एंड ते की पहुंचे हां कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ लॉसेस भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंड ਇਹਦੇ क्या यूजेस ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। थैंक यू बेटा।